बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारे होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को इसी तरह खुशबाश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो दोस्तों, जैसा कि चिकन आलू का पुलाव तो हर घर में ही शौक़ से खाया जाता है, ख़ास तौर पर बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज जो ये चिकन आलू का पुलाव बनाने जा रही हूँ, ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो व्यूवर्स, आप लोग मेरी इस चिकन आलू के पुलाव की रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि ये मज़े का और रेस्टोरेंट का जायका कैसे आता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मज़ेदार सी चिकन आलू के पुलाव की रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने प्यारा सा एक पतीला ले लिया और उसमें मैं तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल के यूज़ कर रही हूँ। और ये यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट कर ली थी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल में हम प्याज को अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे तो देखते रहिए हमारी इस रेसिपी को। आपको आगे भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो व्यूअर्स, ये देखिए हम प्याज अपनी ब्राउन कर रहे हैं। तो जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, ये देखिए ये हो गई हमारी प्याज ब्राउन, गोल्डन लाइट ब्राउन। और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला था खड़ा, थोड़ी सी काली मिर्चें थी, 3 छोटी इलायची, 10 तेज़ पत्ता और दालचीनी का 1 टुकड़ा, ये मैं आपको दिखाई थी, 1 बड़ी इलायची, ज़ीरा 1 चम्मच के करीब, और ये बादियान का फूल भी हमने इसमें ले लिया था। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। हमें ज़्यादा गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करना था कि भर भर के हम डाल रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा भी खुशबू खाने के जायके को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। तो ये देखिए व्यूवर्स, अब हम जैसे ही हमारे गरम मसाले का अरोमा इस प्याज में आ जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये हल्का सा हमने गोल्डन प्याज कर ली थी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब ये चिकन था और ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी हम प्याज और गरम मसाले के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है अच्छे से फ्राई हो जाए और इसमें जो भी थोड़ी बहुत स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है। तो व्यूवर्स, रोज़ का मसला है क्या बनाएं हम क्या ना बनाएं। तो यहाँ पर मैं आपको हरी मिर्चें दिखा रही थी, मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। इसका भी फ्राई के दौरान बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये ज़रूर इस तरह करके देखिएगा। आप चाहें तो 3-4 मिर्चें और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं और हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने मोटी मोटी हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। तो आप लोग मिर्चों का इस्तेमाल जो ज़्यादा अच्छा तीखा खाते हैं तो वो ज़्यादा मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये देखिए हम अच्छे से प्याज के साथ भून रहे थे अपने चिकन को ताकि हमारा चिकन का रंग बदल जाए। तो ये देखिए अच्छा सा ये फ्राई हो रहा है और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें क्या डालेंगे, देखते रहिए मेरी वीडियो को। और ये देखिए हो गया ना चिकन हमारा अच्छे से फ्राई। ये 2 चम्मच के करीब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको भी चिकन के साथ क्या करेंगे, जी हाँ, फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखिए अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि अदरक लहसुन की भी स्मेल इसमें से बाय बाय हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से सुपर हिट किचन पर जाके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो और वॉच भी ज़रूर कीजिए मेरी वीडियोस को। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन भी फ्राई हो गया। अब हम आलू को भी 1-2 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मैं ये बताऊंगी कि व्यूअर, जो हमारी जो ट्रिक है, क्योंकि आलू को एकदम मसाले के साथ और पानी नहीं डालना चाहिए, इसको भी थोड़ा 1-2 मिनट के साथ फ्राई करना चाहिए ताकि आलू में अच्छा सा उसका जो टेस्ट आता है ना पुलाव में,
तो बहुत ही यमी लगता है। तो व्यूअर्स ज़रूर आलूओं को भी फ्राई किया करें, ताकि जब पुलाव में जब आलू का टेस्ट आता है ना, बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए मैं आलूओं को भी फ्राई कर रही थी, 1-2 मिनट मैंने आलूओं को भी फ्राई किया, चिकन को भी फ्राई किया। फिर हम आगे इसमें मसाले डालेंगे। तो ये देखिए हमारे आलूओं का रंग भी थोड़ा सा चेंज हुआ है और ये भी अच्छे से फ्राई हो गया। तो हमने 1-2 मिनट आलू भी अपना फ्राई किए अपने आलू। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, मसाले डालेंगे। व्यूअर्स ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला ले लिया था। कोई भी अच्छा सा घर का बना हुआ ले लें या फिर कोई भी अच्छी सी ब्रांड का ले लें। मैंने 2 चम्मच बिरयानी मसाला, हल्दी थोड़ी सी डाली आधी चम्मच के करीब, 1 से सवा चम्मच के करीब मैंने भर कर पिसा हुआ धनिया ले लिया था। ये चिकन क्यूब है व्यूअर्स, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ज़रूर डालें। ये 1 में से भी मैंने आधा डाला था। और ये दही के 4 टेबल स्पून भर कर मैंने ऐड कर दिया था। तो व्यूअर्स ये आप लोग ज़रूर डालिएगा ये इस तरह के मसाले। और ये एक बड़ा सा टमाटर था, उसका मैंने पेस्ट ऐड कर दिया। तो ये पुदीना था भरकर 1 मुट्ठी के करीब, और ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हम चिकन का क्यूब यूज़ करते हैं आधा, अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल चाहिए ना, तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई में इसमें कोई एक यूनिक सा टेस्ट आ रहा है। तो ये और एक आगे मैं अजीनोमोटो भी ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल का खाना है, उसका टेस्ट जब हम बिरयानी मंगाते हैं तो वही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए अजीनोमोटो ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हमने अजीनोमोटो ऑप्शनल है, मैंने आपको कहा कि हमें रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल खाने का चाहिए, जायका चाहिए, तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये हम अच्छे से आलू के साथ जो हमने चिकन पाउडर चाइनीज़ नमक डाला है, उसको भी हम मिक्स कर रहे हैं। तो अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया। तो ये देखिए अच्छे से हमारा फ्राई हो गए हैं आलू मसाले के साथ। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो व्यूवर्स मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलिए। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप ले लिया था, इसमें मैंने तकरीबन 3 कप चावल ले लिए थे, मैं ये आपको दिखा रही थी। तो 3 कप चावल मैंने तकरीबन 1 आधा घंटे के लिए भिगो लिए थे। अब मैं इसमें यहाँ पे तकरीबन 6 कप के करीब डबल हम पानी इस्तेमाल करेंगे, 2 और ये देखिए 1 2 3 हमने पानी का कप डाल दिया, 4 और ये देखिए 5 और ये हम छठा कप भी हमने इसमें ऐड कर दिया। व्यूवर्स आप लोग अपने चावल के हिसाब से भी पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा चावल पानी बहुत पीते हैं और बाज़ दफ़ा बहुत जल्दी ही चावल टेंडर हो जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो जो एक आम वो है मेजरमेंट, चावल का डबल पानी यूज़ होता है। तो व्यूवर्स ये देखिए मैंने पानी डालकर इसको आलू को भी थोड़े से, जो हमारे आलू मैं चेक कर रही थी, ये देखिए ये यहाँ पर मैंने आलू को चेक किया, तकरीबन ये 80 से 90% ये गल चुका था। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, जो कि 3 कप मैंने आपको मेजरिंग कप दिखाया था और 3 कप चावल हैं, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब ये देखिए माशाल्लाह से हमने चावल इसमें सारे ऐड कर दिए और अब इसको हम मिक्स करेंगे और फिर इसको पकाएंगे। फिर जब चावल तमाम पानी सोख कर लेगा, फिर हम इसको दम पर रख देंगे। ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही थी। व्यूवर्स यकीन करें इतना हल्का फुल्का ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनकर तैयार हुआ था। आप लोग ज़रूर हल्का फुल्का बनाएं ताकि बच्चे भी शौक़ से खाएँ। तो यहाँ पर मैं नमक चेक कर रही थी और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे इस स्टेज पे आप लोग नमक चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हम ऐड कर सकते हैं, अगर फ़ौरन डाल देना ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने चेक किया। इस स्टेज पे मुझे नमक कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया। और फिर से मैं चेक कर रही थी कि बिल्कुल लेवल हो गए चावल के साथ नमक या नहीं, तो बिल्कुल सही हो गए थे चावल का नमक टेस्ट के साथ। और ये देखिए अब मैंने इसको ढक दिया। जैसे ही चावल ये देखिए चावलों ने तमाम पानी
सोख कर लिए, पी लिए सारे यखनी को। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मिक्स एंड मिक्स, ताकि चावल हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ और टेस्ट भी हमारे तमाम चावलों में यखनी का आ जाए। हल्के हाथ से कर रही थी ताकि हमारे चावल टूटे नहीं और मिक्स भी हो जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी मेरे किचन में। उफ़, क्या मज़े का ये पुलाव बने था। व्यूअर्स ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। और यहाँ थोड़ा सा मैं ज़र्दे का रंग डाल रही थी, इससे भी थोड़ा सा और भी बिरयानी वाला स्टाइल आ जाएगा दम देने के बाद। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी करूँगी। जो चावलों में कसर होती है वो थोड़े से मुझे तो पसंद है, क्योंकि चावल खिला खिला भी रहे और थोड़े से अच्छे से गल भी जाएं। तो आप लोग ये ऑप्शनल, लेकिन मैं करती हूँ। आप लोग भी इस तरह करके देखिएगा, चावल में और भी ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि फिर वो तमाम यखनी चावल पी लेते हैं चावल सारे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दम रख दिया था और मैंने जब देखा कि चावल हमारे हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त था ये पुलाव बन के तैयार। तो मैं फिर से बोलूँगी कि मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही, ये बहुत ही टेस्टी पुलाव बनकर तैयार हुआ था और हमारे घर में उसी वक्त खा लिया गया था। और मैंने तो जब आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी तो उसी वक्त मैंने वो प्लेट खा ली थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब हम इसको प्रेजेंटेशन पर लेके आएंगे, प्रेजेंट करेंगे। और ये देखिए मैं मिक्स कर रही थी हल्के हाथ से ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। तो व्यूवर्स यकीन करें, वाह, अल्लाह की शान के हमें इतने मज़े के हमें खाने देते हैं। अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्रिया, कितनी सारी नेमतें हमें देते हैं। हम बंदों को, ना शुक्र बंदों को, हमको आप बहुत ज़्यादा रिस्क अता करते हैं। थैंक यू अल्लाह मियाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़रूर कहना चाहिए। अल्लाह की हर नेमत पर हमें शुक्र बजा लाना चाहिए, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये देखिए, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो ये मैं निकाल रही थी, डिश आउट कर रही थी पिक्चर लेने के लिए आपको। ओ ये देखिए, ये हमारे घर का बिल्ला जब मैं अंदर प्रेजेंटेशन के लिए डिश लेके आ रही थी तो उसने कहा लाइट क्यों ऑन कर दी। उन्होंने अपनी आँखों पर अपना हाथ रख लिया और कहा मुझे सोने दें और मैं ख्वाब में ही ये पुलाव खा लूँगा। अच्छा जी, तो चलिए अब हम ये एंजॉय कर रहे हैं अपना ये पुलाव माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह, अल्लाह की शान कि ये देखिए मज़े के खाने हमें अता करते हैं। हमारी क्या ज़रूरत कि हम ये सब खाना खा सकें, वही अता करता है हमारा रब हमें ये जायकेदार खाने। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको नसीब करे अच्छा खाना। और ये देखिए, ओहो वाओ, मुँह में पानी आ रहा है ना आप लोगों के। तो जल्दी से जाइए, इसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा, इसमें लवाज़मात, आप जल्दी से जाएं, सब घर में मौजूद होता है। थोड़ी सी चिकन चावल डालें, आलू डालें, मसाले डालें हल्के फुल्के और ये इंजॉय करें पुलाव। मैं आप लोग को बता रही थी बहुत ही लजीज बना था, मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने जल्दी से दूसरा भी लुक़मा ले लिया ताकि जो मुझे मज़ा आया था ना पहले लुक़मे में, मैंने दूसरा भी निवाला खा लिया। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये चिकन आलू के पुलाव की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।